स्वागत है आपका बोलता है हिमाचल पर। आज है 28 नवंबर 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। एचपीयू के पास पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन आने शुरू, विद्यार्थियों को फीस में नहीं मिलेगी छूट। स्नातक प्रथम वर्ष के खराब परिणाम मामले के बीच विद्यार्थियों ने अब पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करना शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू के पास कई विद्यार्थियों ने उत्तर पुस्तकों के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया है। पुनर्मूल्यांकन के लिए विद्यार्थियों को तय फीस चुकानी होगी। एचपीयू ने पुनर्मूल्यांकन के लिए तय फीस में कोई छूट नहीं दी है। ऐसे में विद्यार्थियों को 300 रुपए प्रति उत्तर पुस्तक का फीस देनी होगी। आवेदन करने के बाद पुनर्मूल्यांकन के परिणाम के लिए विद्यार्थियों को अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने निर्णय लिया कि जैसे जैसे उत्तर पुस्तकों का पुनर्मूल्यांकन होता रहेगा, संबंधित विद्यार्थियों का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। इसके लिए विद्यार्थियों को समय पर आवेदन करना होगा। इसके चलते विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम के लिए अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन प्राथमिकता के आधार पर पुनर्मूल्यांकन का परिणाम घोषित करेगा और शीतकालीन अवकाश समाप्त होने से पहले सभी पुनर्मूल्यांकन के लिए परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। कॉलेजों में शीतकालीन अवकाश फरवरी के पहले सप्ताह में समाप्त हो जाता है। ऐसे में इससे पहले परिणाम आ जाएंगे। एचपीयू के ईआरपी सिस्टम में नहीं आई कोई खामी सामने। स्नातक प्रथम वर्ष के खराब परिणाम के मामले को लेकर जांच जारी है। अब तक की प्रारंभिक जांच में विश्वविद्यालय के ऑन स्क्रीन मूल्यांकन प्रक्रिया में कोई खामी नहीं पाई गई है। हालांकि छात्र संगठन अभी भी विश्वविद्यालय के ईआरपी सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अब तक की जांच में इस मामले में ईआरपी सिस्टम में कोई खामी सामने नहीं आई है। अब हर पहलू की होगी गहन जांच, एक सप्ताह में आएगी रिपोर्ट। स्नातक प्रथम वर्ष के परिणाम पर उठे सवालों के बाद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने मामले की गहनता से जांच शुरू करने का निर्णय लिया है। अब तक की हुई जांच में विश्वविद्यालय के एवल्यूएशन सिस्टम में कोई खामी सामने न आने के बाद अब सोमवार से जांच कमेटी 5000 सैंपल पेपरों की अपने स्तर पर एवल्यूएशन करेगी। स्नातक प्रथम वर्ष में फेल हुए विद्यार्थी फिलहाल पुनर्मूल्यांकन का परिणाम आने तक द्वितीय वर्ष की पढ़ाई जारी रख सकते हैं। इसके लिए विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करना होगा और इसके बाद अंडरटेकिंग देनी होगी कि अगर पुनर्मूल्यांकन के बाद भी प्रथम वर्ष में उत्तीर्ण नहीं होते तो उन्हें पुनः अगले वर्ष प्रथम वर्ष की परीक्षा देनी होगी। प्रदेश के जैन कॉलेजों में स्नातक प्रथम वर्ष में अधिक विद्यार्थी फेल हुए और जिन कॉलेजों का परिणाम अच्छा रहा है उन सभी कॉलेजों के परिणामों का भी अध्ययन किया जाएगा। इसमें यह देखा जाएगा कि जिन कॉलेजों का परिणाम अच्छा रहा है उन कॉलेजों के विद्यार्थियों की परीक्षा कैसी हुई थी और जिन कॉलेजों का परिणाम खराब रहा है वहाँ क्या कमी रही और विद्यार्थियों की परीक्षा कैसे हुई थी। ऋण के दुष्चक्र में फंसा हिमाचल, कर्ज चुकाने को लेना पड़ रहा है कर्ज। अब तक 68,500 करोड़ रुपए का बोझ। इस साल हिमाचल प्रदेश करीब 11,200 करोड़ रुपए का लोन लेने जा रहा है और 10,786 करोड़ पुराने लोन को चुकाने पर खर्च करने पड़ रहे हैं। कर्ज का दुष्चक्र ऐसा है कि इससे बचा ही नहीं जा सकता है। 31 दिसंबर तक राज्य के पास 9,700 करोड़ रुपए ऋण लेने की अनुमति भारत सरकार से है। इसमें से 7,000 करोड़ रुपए का लोन ले लिया गया, जबकि 2,700 करोड़ अभी और लेना बाकी है। इस साल की आखिरी तिमाही यानी जनवरी से 31 मार्च के लिए लोन लिमिट अलग से दिल्ली से आएगी। सामान्य परिस्थिति में भी प्रतिमाह 500 करोड़ रुपए के हिसाब से 1500 करोड़ और लेना पड़ेगा। इस तरह से वित्त वर्ष में कुल लोन राशि 11,200 करोड़ हो जाएगी। इस साल के लिए राज्य का बजट 51,365 करोड़ था। अब 4 साल में ग्रेजुएशन, नए साल में प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में लागू होगी व्यवस्था। प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में ग्रेजुएशन 4 साल की होगी। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी द्वारा 4 साल की ग्रेजुएशन प्रोग्राम को लेकर फ्रेमवर्क फाइनल कर दिया गया है। इन रेगुलेशन को अगले हफ्ते से देश की सभी यूनिवर्सिटी में भेज दिया जाएगा। इसमें देश के 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी शामिल है। शैक्षणिक सत्र 2023-24 से सभी विश्वविद्यालयों के नए छात्र 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों BA, BCom, BS आदि में दाखिला ले सकेंगे। इस फैसले के अलग सत्र से लागू होने की संभावना है। हालांकि छात्रों के पास 3 साल में ग्रेजुएशन करने का विकल्प भी मौजूद रहेगा, लेकिन वे सिर्फ उनके लिए जिन्होंने इस एकेडमिक ईयर में 3 साल के लिए ग्रेजुएशन कोर्सेज में एडमिशन लिया हुआ है।
केंद्र जाएगी राशन डिपो की रिपोर्ट, प्रधान सचिव से लेकर जिला नियंत्रक करेंगे निरीक्षण। प्रदेश के राशन डिपो के निरीक्षण की जांच रिपोर्ट अब केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। इसके लिए प्रदेश के उच्च अधिकारियों को भी राशन डिपो का निरीक्षण करने के लिए कहा गया है। खाद्य आपूर्ति विभाग के प्रधान सचिव, खाद्य आपूर्ति निदेशक सहित विभाग के समस्त अधिकारी और प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्त सहित जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक राशन डिपो का दौरा करके केंद्र सरकार को राशन डिपो की रिपोर्ट भेजेंगे। अधिकारियों को फोटो सहित निरीक्षण की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजनी होगी। रिपोर्ट भेजने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा एक पोर्टल भी तैयार किया गया है। विभाग के पोर्टल पर अधिकारियों को राशन डिपो की रिपोर्ट फोटो सहित अपलोड करनी होगी। अधिकारी निरीक्षण के दौरान राशन डिपो में मिलने वाली सुविधाओं सहित राशन सप्लाई, खाद्य वस्तु की गुणवत्ता सहित अन्य राशन स्टॉक विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन की जांच करेंगे। केंद्र सरकार लेगी हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण सड़कों पर फैसला, मंजूरी को जल्द भेजी जाएगी फाइल। लोक निर्माण विभाग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के दूसरे भाग की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजने की तैयारी में है। 2700 करोड़ रुपए की इस रिपोर्ट में 2685 किलोमीटर सड़क का जिक्र शामिल है। केंद्र सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय इस रिपोर्ट पर फैसला लेगा। विभाग के आला अधिकारी PMGSY पर केंद्र सरकार के संपर्क में और पत्राचार जारी है। विभाग 2685 किलोमीटर की DPR तैयार कर रहा है। केंद्र सरकार के मानकों पर यह DPR बनाई जा रही है। लोक निर्माण विभाग को केंद्र सरकार से मार्च तक नई DPR पर मंजूरी की उम्मीद है। दरअसल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में हिमाचल के हिस्से 3125 किलोमीटर सड़कें आई है। यानी इन सड़कों का रख रखाव और दुरुस्त करने पर आगामी 10 साल तक बजट खर्च किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य के 3 विभागों से 2 कर्मचारी नेताओं सहित 5 कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के मामले में स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। भाजपा नेताओं ने इन कर्मचारी नेताओं के खिलाफ लिखित शिकायत की थी कि ये कर्मचारी कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। इन कर्मचारियों पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। चुनाव आयोग ने राज्य के शिक्षा, वन और स्वास्थ्य विभाग को एक पत्र भेजा है। इस पत्र में आयोग ने इन विभागों से कहा है कि जिन कर्मचारी नेताओं और मुलाजमों के खिलाफ भाजपा नेताओं ने शिकायत की थी, उनके खिलाफ अभी तक क्या कार्रवाई की गई है, इसके बारे में चुनाव आयोग को तुरंत अवगत करवाया जाए। खबर हाईकोर्ट से वाटरसाइड के जेई को हाईकोर्ट ने दिए नियमित करने के आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वाटरसाइड में कार्यरत जेई की सेवाओं को नियमित करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता को 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने की तिथि से नियमित किया जाए। अदालत ने याचिकाकर्ता को सभी सेवा लाभ का हकदार ठहराया है। याचिकाकर्ता को 8 मार्च 2001 को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ने जेई के पद पर बतौर दैनिक वेतन भोगी नियुक्त किया था। लोक अदालतों में रचा इतिहास, एक साथ हुई 1,13,670 मामलों की सुनवाई। हिमाचल प्रदेश में पहली बार लोक अदालतों में इतिहास रचकर रिकॉर्ड 61,804 केस निपटाए गए हैं। इसमें से ऑफलाइन 50,175 और ऑनलाइन 11,629 मामले निपटाए गए हैं। लोक अदालतों के लिए 4,26,000 मामले चिन्हित किए गए थे। इनमें 1,13,670 मामलों की एक साथ सुनवाई हुई है, जिसमें अदालत ने जुर्माने के तौर पर लोगों से करीब 86 करोड़ रुपए वसूले हैं। ऑनलाइन लोक अदालत प्लेटफॉर्म में लोगों ने कम रुचि दिखाई। बता दें कि राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के लिए प्रदेश में 133 लोक अदालत बेंचों का गठन किया गया था। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई प्रतिभा सिंह, राहुल गांधी को पहनाई हिमाचली टोपी। इस प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह रविवार को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। उन्होंने मध्य प्रदेश के मऊ से यात्रा में भाग लेते हुए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ कई किलोमीटर पद यात्रा की। इस दौरान प्रतिभा सिंह ने राहुल गांधी को हिमाचली टोपी पहनाकर सम्मानित किया। इससे संबंधित फोटो दिन भर सोशल मीडिया पर वायरल होती रही। भाजपा के 6 कार्यकर्ताओं को कोर्ट ने दी सशर्त अग्रिम जमानत। जिला अदालत शिमला ने पुलिस स्टेशन जुब्बल के तहत केलवी गांव में मारपीट करने के आरोपी भारतीय जनता पार्टी के 6 कार्यकर्ताओं को सशर्त अग्रिम जमानत प्रदान करने के आदेश दिए है। न्यायाधीश अमन सूद ने मोरल गांव के चिराग संगरोली, बलवंत जेवलटा और मनमोर संगरोली, गांव केलवी के विनोद कुमार व भीम दाहटा और गांव मोरल निवासी गोवर्धन संगरोली की अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर करते हुए 10,000 रुपए प्रति आरोपी के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए है।
अनुराग ठाकुर बोले, कांग्रेस के पास विपक्ष का नेता बनाने लायक 20 सदस्य पूरे नहीं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि आज देश भर में भाजपा भरोसे का दूसरा नाम बन चुकी है, जिस पर लोगों का अटूट विश्वास है। उन्होंने आरोप लगाया कि 10 को तक राज करने वाली कांग्रेस के पास आज विपक्ष का नेता बनाने लायक 20 सदस्य नहीं है। यही हाल पार्टी का गुजरात में होने वाला है। ये बात उन्होंने रविवार को अहमदाबाद में एक पत्रकार वार्ता था। उसके बाद भुज में युवा विश्वास युवा सम्मेलन के अंतर्गत 2 कार्यक्रमों के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए कही है। आंखों में मिर्ची फेंक कर लूटे 1.5 लाख रुपए। लुटेरों ने दुकानदार से छीना नकदी से भरा बैग, मोबाइल भी ले गए। जिला सिरमौर के पड़ोसी राज्य हरियाणा से सटी सीमा पर औद्योगिक क्षेत्र कालाम में आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर लूट की वारदात सामने आई है। घटना में लुटेरों ने एक दुकानदार से नकदी से भरा बैग छीन लिया और मौके से फरार हो गया। लुटेरों ने दुकानदार की आंखों में मिर्ची का पाउडर डालकर इस वारदात को अंजाम दिया है। बैग में मोबाइल फोन सहित 1 लाख से अधिक रुपए की नकदी मौजूद थी। दुकानदार ने इस बाबत पुलिस थाना कालाम में शिकायत दर्ज करवाई है। शेरतपुर साहिब में ट्रेन से कटे 3 मासूम, सभी बच्चे मजदूर के। लोग बोले, पीड़ितों की मदद करे सरकार। शेरतपुर साहिब के नजदीक लोखंड पुल पर रविवार सुबह ट्रेन की चपेट में आने से 3 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि एक बच्चा बाल बाल बच गया। हादसा उस समय हुआ जब ये बच्चे पटरी के पास बैर खाने आए थे और अचानक सहारनपुर से ऊना आ रही रेलगाड़ी की चपेट में आ गए। हादसे में बाल बाल बचे बच्चे ने बताया कि रविवार को स्कूल में छुट्टी होने के कारण वे रेल पटरी के किनारे लगी झाड़ियों में बैर खाने के लिए इस पुल पर गुजरे थे। अचानक रेलगाड़ी आ गई, जिसके बारे में उनको पता ही नहीं चला। उसने एकदम से साइड में छलांग लगा दी, लेकिन उसके तीनों साथी गाड़ी की चपेट में आ गए। हादसा इतना भयंकर था कि छोटे छोटे बच्चों के साथ था, उनका रक्त रेल पटरी पर बिखरा हुआ था। मौके पर एकत्रित लोगों के सहयोग से परिजनों ने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों के शवों को संभाला। आंखों की गिरफ्त से बाहर है हिमाचल के युवा। मिजोरम देश में सभी राज्यों में टॉप पर। हिमाचल प्रदेश के युवा तंबाकू की गिरफ्त से बाहर है। राज्य में देश में सबसे कम 1.1% युवा तंबाकू पदार्थों का सेवन करते हैं। इस मामले में मिजोरम देश में सभी राज्यों में टॉप पर है। मिजोरम में 57.9% युवा तंबाकू उत्पादों का सेवन करते हैं। वैश्विक युवा तंबाकू सर्वेक्षण की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है।